हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नया एपिसोड अनबॉक्सिंग अलर्ट का। दोस्तों Realme का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, Realme C21Y। और आज हम बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइसिंग, इंडिया में कब लॉन्च होगा और हमें इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सब हम बात करेंगे डिटेल पे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना और हम वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों Realme C21Y ये वियतनाम में लॉन्च हो चुका है। और अगर इसकी स्पेक्स की बात करें, शुरुआत करते हैं डिस्प्ले डिज़ाइन से। 6.5 इंचेस का HD+ का डिस्प्ले देखने मिलेगा, IPS का LCD लगाया गया है, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा, वाटरड्रॉप नॉच दिया गया है, तो डिस्प्ले आपको काफ़ी बेहतरीन दिया गया है। और प्राइसिंग के हिसाब से बोलूँगा काफ़ी अच्छा डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा। अगर डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिज़ाइनिंग में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, एक्स शेप का यहाँ डिज़ाइनिंग देखने मिलेगा और ग्लॉसी लुक बनाया है। और यहाँ पर ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा और आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी देखने मिलेगा, जो रियर फिंगरप्रिंट होता है वो दिया गया है। तो बोलूँगा प्राइसिंग के हिसाब से डिस्प्ले डिज़ाइन आपको काफ़ी बेहतरीन देखने मिलेगा। अगर इसके कैमरा की बात करें तो रियर में आपको 3 कैमरा देखने मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 का डेप्थ शॉट दिया गया। और अब रियर में 1080p का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने मिलेगा। तो कैमरा के डिपार्टमेंट में उतना अच्छा खास काम नहीं किया, नॉर्मल कैमरा बोलूँगा आपको, पर प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ा कैमरा यहाँ पर इंप्रूवमेंट करना चाहिए था। दोस्तों बात करते हैं प्रोसेसर के मामले में, तो यहाँ पर Realme ने थोड़ा सा कंजूसी कर दिया है। यूनिसॉक का T610 का आपको प्रोसेसर देखने मिलेगा, जो कि 12 nm में बेस्ड है। प्रोसेसर उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, पर दोस्तों ये प्रोसेसर अभी आजकल कोई यूज़ नहीं करता। ये आपका पिछले साल लॉन्च हुआ था। प्रोसेसर के अगर CPU की बात करें, Cortex A75 और Cortex A55 का CPU देखने मिलेगा और Mali G52 का आपको GPU देखने मिलेगा। तो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं बोलूँगा। अगर इसकी एंथुसियास्ट स्कोर की बात करें तो 1,70,000 का आपको एंथुसियास्ट स्कोर देखने मिलेगा। पर अगर प्राइसिंग से कंपेयर करें, कम से कम Realme को यहाँ पर अपग्रेड करना चाहिए, कम से कम MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर देना चाहिए। अब यूनिसॉक T610 कोई यूज़ नहीं करता है, अब Realme ने क्यों यूज़ किया पता नहीं है, बस ये प्रोसेसर इंडिया में ना आए तो बेहतर है। बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जर के बारे में। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 10 वाट का नॉर्मल चार्जर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर कोई फास्ट चार्जर यूज़ नहीं किया है और जो बैटरी है वो भी नॉर्मल बैटरी आपको देखने मिलेगा। बात करते हैं स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। यहाँ पर मिलेगा आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 आउट ऑफ द बॉक्स और Realme UI 1.0, 3.5 का ऑडियो जैक देखने मिलेगा, साथ में LPDDR4X का रैम टैब दिया गया है। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको रियर में फिंगरप्रिंट देखने मिलेगा, फेस लॉक दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 3 कार्ड स्लॉट दिया, मतलब 2 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर देखने मिलेगा, मतलब डुअल स्पीकर यूज़ नहीं किया है। तो एक्स्ट्रा फीचर्स भी बोलूँगा ठीक ठाक आपको देखने मिलेगा। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की वेरिएंट और प्राइसिंग के बारे में। वियतनाम में आपको 2 वेरिएंट देखने मिलेगा, 332 और 464। अगर 332 की प्राइसिंग की बात करें 11,200 वियतनाम में लॉन्च हुआ है और 464 12,800। तो प्राइसिंग बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा हाई है अगर हम इसकी स्पेक्स से कंपेयर करें। स्पेक्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर प्राइसिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। अब अगर बात करें Realme C21Y इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, तो बातें तो चल रही है कि Realme C21Y नाम का कोई एक नया स्मार्टफोन आएगा, पर अगर इसकी जो स्पेसिफिकेशन है शायद ये स्पेक्स के साथ इंडिया में लॉन्च ना हो, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी Realme C सीरीज़ का कई सारे स्मार्टफोन्स है जो इससे अच्छा स्पेसिफिकेशन है और प्राइसिंग वहाँ कम है। तो अगर इंडिया में लॉन्च हुआ तो इसकी प्राइसिंग भी कम होने वाली है और स्पेक्स में भी थोड़ा चेंजेस आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज़ किया है शायद इंडिया में वो प्रोसेसर ना आए और कुछ चेंज हो। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, क्या अगर इस स्पेक्स के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ, इस प्राइसिंग के साथ आप लेंगे कि नहीं लेंगे। मेरे ख्याल से स्पेसिफिकेशन चेंज होगा। और अगर लॉन्च की बात करें तो लगभग ये जुलाई के एंड तक, नहीं तो अगस्त के स्टार्टिंग में एक नया स्मार्टफोन Realme का C सीरीज़ का हमें इंडिया में देखने मिलेगा। अगर बात करें स्मार्टफोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर इस स्पेक्स के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा स्मार्टफोन को लेने के लिए, क्योंकि ये वन ऑफ द वर्स्ट स्मार्टफोन होने वाला है। पर दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है Realme कर क्या रहा है। Realme अपने हायर वेरिएंट में जितने भी उसके हायर स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, 5G स्मार्टफोन्स, उसमें तो अच्छा काम कर रहा है। पर इन जितने भी लोअर स्मार्टफोन्स है, जैसे रिसेंटली Realme ने Realme C11 लॉन्च किया है, Realme C11 2021, जो कि काफ़ी घटिया स्मार्टफोन है अगर हम प्राइसिंग से कंपेयर करें। उसी तरह अगर इसकी स्पेक्स की बात करें तो ये अपने प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी घटिया स्मार्टफोन है। तो अगर स्पेक्स चेंज नहीं किया Realme ने, अगर यही स्पेक्स इंडिया में लॉन्च कर दिया, तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा इसे खरीदने के लिए। बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। आई होप आप लोग कंप्लीट कर देंगे। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय और जय हिंद। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।